8th क्लास। ये हमारा जो एनर्जी और कंबंशन वाला चैप्टर है उसकी 4th वीडियो है, ठीक है। इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। इस सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? आपको मालूम है कि कुछ ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जो ख़त्म हो सकते हैं, जैसे कोल हो गया, वुड हो गया, ये सारे जो पेट्रोलियम वगैरह, वो बहुत टाइम भी लगाते हैं बनने में, ठीक है। और जो हम यूज़ करते हैं वो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है। हम ज़्यादा यूज़ करते हैं और बनने में इसको टाइम लगता है, तो वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, ठीक है। बनने में भी ज़्यादा टाइम लगता है और ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। पर रिन्यूएबल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, ठीक है। उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में आप पढ़ेंगे सूरज की रोशनी, ठीक है। सोलर मीन्स सूरज, ठीक है। सूरज की रोशनी, जो किरणें जो आती हैं धरती पर, उसका यूज़ करते हैं हम एनर्जी के रूप में, ठीक है। अर्थ रिसीव द एनर्जी फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट थ्रू आउट द ईयर। आपको मालूम है पूरे साल जो हमारे अर्थ पे रिसीव होती रहती है एनर्जी, ठीक है, किसमें? सन से, हीट और लाइट के फॉर्म में। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बट लैंड एंड वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ गिव्स राइजेस टू मैनी नेचुरल फिनोमेना लाइक blowing of wind, rain and snow. This energy get converted into different form. For example, sunlight absorbed by plant during photosynthesis is stored down as chemical energy. Hence, solar energy become the sources of many other existing energies. ठीक है। आपको मालूम है बहुत सारी ऐसी एनर्जीज होती हैं जो सोलर एनर्जी का यूज़ करती है। जैसे आपको मालूम है प्लांट, ठीक है। प्लांट भी किस चीज़ का यूज़ करती है? सूरज की रोशनी वगैरह आती है, उसका यूज़ करती है अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ठीक है। तो सोलर एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो कभी भी फिनिश नहीं होती, वो हमें कंटिन्यूस मिलती रहती है, ठीक है। तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं अपने किसी भी काम के लिए। सोलर एनर्जी पैनल, ठीक है। आपने देखा होगा आजकल सोलर पैनल लगे होते हैं जिसमें सूरज की रोशनी से एनर्जी कलेक्ट की जाती है और फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह या बल्ब वगैरह जलाया जाता है, घर में यूज़ किया जाता है, ओके। अब है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में क्या होता है? विंड कन्वेक्शन करंट इन द एयर ऑफ कॉज्ड बाय द अनइवन हीटेड of the earth's surface by the sun. The energy of moving air of wind has been used for the running windmills. These windmills are used to grind grains, to pump water and generated electricity. The electricity produced a single windmill is so less it cannot be used for commercial purpose. Hence a number of windmills are erected over a large area which is called wind energy farm. विंड एनर्जी क्या होता है कि जब हवा, आपको मालूम है हवा बहती है, ठीक है। जब हम एनर्जी का यूज़ हवा को, ठीक है, जो विंड होती है, जो आसपास जो हवा बहती है, उसका यूज़ हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारी विंड एनर्जी होती है, इसका यूज़ कैसे होता है? जब हवा बहती है तो उसके, तो आपने देखा होगा पवन चक्की वगैरह देखा होगा 7th क्लास में, आपको मैंने बताया था। उसमें जैसे विंग्स होती हैं, ठीक है, और हवा जब बहती है तो ये विंग्स घूमती हैं, ठीक है। और नीचे जो होता है मशीन्स वगैरह लगी होती हैं, उससे क्या होता है, जो विंड एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में, एनर्जी वगैरह में कन्वर्ट होती है। और इससे कौन कौन से काम होते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे अनाज वगैरह ग्राइंड करना है, ठीक है, पंप वाटर वगैरह जनरेट करना या वाटर वगैरह निकालना है, ठीक है, वाटर पंप करना है, या फिर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली उत्पादन करना है, तो इन सब में उस एनर्जी का यूज़ हो जाता है, ठीक है। जब लार्ज एरिया में कोई भी चीज़ विंड पाइप लगाए, विंड एनर्जी के लिए इक्विपमेंट बिछाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? विंड एनर्जी फॉर्म, ठीक है। जब मतलब कि किसी एरिया में, बहुत बड़े एरिया में, जहाँ पे हवा, जैसे ऐसे इलाके में विंड मिल्स लगाई जाती हैं जहाँ पे जो हवा होती है वो कभी रुकती ना हो। आपने देखा होगा कि तटीय इलाका हो, ठीक है, समुद्र के किनारे ऐसा कोई इलाका हो जहाँ पे हवाएं बहती हों, लगातार बहती रहती हैं, ठीक है, रुकती ना हो, तो वहाँ पे विंड मिल्स बिछाई जाती हैं बड़े एरिया में, ठीक है, ताकि वहाँ से ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सके। अब है हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी में हम पानी का यूज़ करते हैं, ठीक है, टरबाइन के थ्रू। जैसे इसमें विंड एनर्जी में हम क्या करते हैं कि जो विंड उसमें विंड होती है, विंड में पंखड़ियाँ होती हैं, ठीक है, जो भी है हमारे विंग्स होती हैं, वो हवा से घूमती है और नीचे टरबाइन होते हैं, ठीक है, जिसके घूमने से एनर्जी कन्वर्ट होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या होता है? इसमें पानी से, ठीक है, पानी को कहीं पे इकट्ठा करके डैम्स वगैरह में और नीचे एक साथ छोड़ा जाता है, तो नीचे टरबाइंस होते हैं वो घूमते हैं, और वो टरबाइंस क्या प्रोड्यूस करते हैं? जनरेट करते हैं, ठीक है, जनरेट करते हैं हमारे जब जो हमारे, ठीक है, टरबाइन के घूमने से फिर जनरेट होती है
ठीक है। डैम्स में जो पानी आता है, ठीक है, उसके बाद टरबाइंस घूमती है, टरबाइंस घूमने से एनर्जी कलेक्ट होती है, ठीक है, और फिर उस एनर्जी का यूज़ अलग अलग पर्पस में किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा बनाया जाता है। द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर ऑफ हाइड्रो एनर्जी इज़ यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। दिस इज़ डन बाय कंस्ट्रक्शन डैम्स ऑन हाईली प्लेट्यूज एंड रिवर and the water from the top of the dam is made to flow down hills through large tunnels। क्या मैंने आपको बताया ना कि कहीं पे पानी को इकट्ठा किया जाता है, डैम्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे पानी इकट्ठा किया जाता है, फिर उससे ऊंचाई से पानी को क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है। जब वो पानी आता है तो वो जो टनल्स छोड़ा जाता है, ठीक है, जब वो पानी बहकर स्पीड से, क्योंकि पानी का जो स्पीड होता है वो बहुत ही हाई होता है, ठीक है, जब वो बहकर आता है तो जो टरबाइंस होते हैं वो उस स्पीड के कारण वो टरबाइंस घूमते हैं। देन दिस फास्ट फ्लोइंग वाटर फॉल्स ऑन टरबाइन, जब टरबाइन पे गिरता है वो पानी, ऑफ द जनरेटर फिक्स्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम, तो वहीं पे जनरेटर जो होता है फिक्स्ड क्या होता है, डैम पर, ठीक है। तो टरबाइन घूमा और टरबाइन से घूमने से जो एनर्जी गई वो कहाँ जाती है, फिर जनरेटर में, ठीक है, जनरेटर में पास हो जाती है, जो डैम्स के ही नीचे लगे होते हैं, ठीक है, जनरेटर। दे बिगिन टू रोटेट and thereby generating electricity। this generating electricity is called हाइडल पावर। और इसी को ही कहते हैं हाइडल पावर। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, एक डैम बनाया, ठीक है, डैम में पानी कलेक्ट किया और एक जगह पे उसे, ठीक है, और टरबाइंस घूमते हैं और उसके वजह से जनरेटर जो होता है वो काम करना शुरू कर देता है और इससे क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इससे क्या कहते हैं, हाइडल पावर भी कहा जाता है, ठीक है। अब है बायोगैस। यू ऑलरेडी नो दैट फायरवुड, एग्रीकल्चर वेस्ट एंड एनिमल्स डंग आर यूज्ड एज अ एनर्जी सोर्स। आपको मालूम है जो लकड़ी वगैरह हो गया या फिर एनिमल्स डंग्स वगैरह होते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर का वेस्ट होता है, जो फूड वगैरह या सड़े गली चीज़ें होती हैं, ठीक है, उन सब का इस्तेमाल हम एनर्जी सोर्सेज में करते हैं। दे आर जनरली बर्न्ड इन अ एयर टू ऑब्टेन हीट। वो क्या होता है, वो जल जाते हैं और ऑब्टेन हीट, ज़्यादा मात्रा में हीट को रिलीज़ करते हैं। द एनर्जी ऑफ दीज सोर्सेज इज़ यूज मच मोर efficiently to use them as a gaseous fuel known as biogas। This biogas plant is designed in such way that raw material do not come in a contact with oxygen in the absence of air। They decompose to give methane, CO2 and some other gases। ये अंडरलाइन कर लेना कौन कौन सी गैसेज होती हैं, ठीक है। क्या किया जाता है, कोई ऐसी चीज़, ऐसी जगह बनाई जाती है जहाँ पे ये वेस्ट मटेरियल को डाला जाता है, जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, एनिमल डंग वगैरह डाला जाता है, ठीक है, और उसके बाद उसको इकट्ठा किया जाता है और उसे इकट्ठा करके उसे ढक दिया जाता है और फिर थोड़े टाइम बाद उसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है। और कौन कौन सी गैसेज निकलते हैं, मीथेन हो गया, CO2 हो गया एंड सम अदर गैसेज। द मिक्सचर ऑफ गैसेज इज़ नोन एज बायोगैसेज, ठीक है। अब ये जो होती है ना, जो गैसेज निकलती है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज, CO2 एक साथ निकल रही है, मीथेन निकल रही है, सम अदर गैसेज और भी हैं, ठीक है, वो सारी गैसेज इकट्ठे निकलती हैं, तो इसको क्या कहते हैं, बायोगैस। इट सर्व एज अ फूड गुड फ्यूल, ठीक है, ये क्या गुड फ्यूल फॉर कुकिंग, स्ट्रीट लाइटिंग एंड फॉर रनिंग इंजन्स, ठीक है। अब ये जो इससे बायोगैस से जो एनर्जी बनती है वो ज़्यादा अच्छा होता है, किस किस काम में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग वगैरह में, स्ट्रीट लाइटिंग में एंड फॉर रनिंग इंजन्स में, इंजन वगैरह चलाना है किसी मशीन वगैरह का, तो उसमें ये बायोगैस हम यूज़ कर सकते हैं। बायोगैस से जो एनर्जी होती है वो यूज़ कर सकते हैं। द रेसिड्यू लेफ्ट इन अ बायो प्लांट इज़ गुड सोर्स ऑफ मैन्योर फॉर प्लांट एंड क्रॉप्स। अच्छा, अब पता क्या होता है, एनर्जी जो निकली उसको कुकिंग वगैरह में यूज़ कर लिया और जो बच गया, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल बच गया, उसका जो एक्स्ट्रा जो मटेरियल बच गया उसको हम किस में यूज़ कर सकते हैं, मैन्योर में ही यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एक साथ दो काम हो रहा है बायोगैस से, एक एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है और साथ में जो वेस्ट मटेरियल जो बच जाएगा, क्योंकि एनर्जी तो उसमें से ही निकलती है, ठीक है, उस वेस्ट मटेरियल में से निकलेगी, तो उससे तो हमने ये सब कुकिंग वगैरह, स्ट्रीट लाइटिंग में उस एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। और साथ में उसमें क्या बनेगी, मैन्योर, क्या बनेगा, मैन्योर वगैरह जो बनता है, खाद वगैरह बनता है, वो प्लांट एंड क्रॉप के लिए यूज़ हो सकता है। हैंस बायोगैस इज़ कॉल्ड एन इको फ्रेंडली गैस, यानी कि इसमें कुछ भी वेस्ट नहीं होता, ठीक है, चाहे गैस हो, गैस का यूज़ हम अदर पर्पज़ में कर लेते हैं, चाहे हमारा मैन्योर हो वो हम उसमें यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं रहता है, कंपोजिट पिट ही बनाना होता है जिसमें हम एग्रीकल्चर वेस्ट या जो भी प्रोडक्ट हो, प्लास्टिक नहीं, जो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो, जो सड़ गल जाए जो चीज़ें, वो ही उस पिट में डाला जाता है, गड्ढे में डाला जाता है और उससे एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी का हम इन सब कामों में यूज़ कर सकते हैं और बाकियों में मैन्योर डाल सकते हैं, मैन्योर बना सकते हैं, बाकी वेस्ट से मैन्योर बन जाता है, ठीक है। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे